जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बालाजी फिजिक्स क्लासेज में। मेरा नाम है संतोष कुमार। तो देखिए कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने परावैद्युतांक और कूलॉम के नियम पर कुछ क्वेश्चन किए थे और हमने न्यूट्रल पॉइंट को निकालना सीखा था। तो देखिए इतना सब कुछ हमने कर लिया है। तो इससे यानी कि इस लेक्चर से पहले जितने हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं उसमें हमने जितना भी सीखा है, जितना भी यानी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन सब पर मैंने एक दो क्वेश्चन कराए हैं आपको। लेकिन लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने आज आज की क्लास में मैं आपको और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका जो पिछले वाला जो आपको टॉपिक कराए हैं मैंने वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में मैं आपको केवल क्वेश्चन कराऊंगा जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो परमानेंट हो जाए। ठीक है। तो देखिए मैं लिख के लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक चालक। इन क्वेश्चनों से क्या होगा कि आपका जो पिछले का जो भी अब तक करा दिया है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपके कराए हैं क्वेश्चन, जैसे कूलम का नियम कराया तो उसके 2 क्वेश्चन करा दिए, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बताया तो उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, और जो परावर्तनांक होता है वैद्युतशीलता के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें भी मैंने क्वेश्चन कराए थे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इस पूरी क्लास में एक बार और क्वेश्चन करा देता हूँ बढ़िया बढ़िया, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए एक चालक पर एक कूलम ऋणावेश है। इस पर तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें पहले आप इसको एक बार मतलब पॉज करके वीडियो को रोक के और इस क्वेश्चन को पहले आप कीजिए। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनको आप एक बार पहले मतलब पेन से कीजिए, जिससे आपको आपका पता चलेगा आपका आपने जो इतना अब तक पढ़ा हुआ है वो आपका क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। तो मैं साइड में हट जाता हूँ, देख लीजिए। आप पॉज करिए और यानी रोकिए वीडियो को और क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, यानी कि एक चालक है उसके पास 1 कूलम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कि उसमें एक एक जैसे मान के चलिए कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर उसने Q बराबर 1 कूलम दे दिया है, 1 कूलम आवेश है। ठीक है। ऋण आवेश है तो ऋण आवेश है, ऋण आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इस पर ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है। तो इसने पूछा इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा। सामान्य अवस्था का मतलब हो गया जब इसको न्यूट्रल करेंगे, तो यानी कि जैसे जब ये न्यूट्रल हो जाएगी बॉडी हमारी, तो न्यूट्रल से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जब तो इसके पास माइनस का 1 कूलम चार्ज है, जब तो इसके पास माइनस का 1 कूलम चार्ज है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों के कारण इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज आया है, ये पूछ रहा है। मैंने बात इसका ये है कहने का। ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के क्वांटीकरण जो जो गुण था उसमें पढ़ा था, उसमें एक फॉर्मूला होता है हमारे पास Q बराबर एन, Q बराबर एन फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसके पास है 1 कूलम आवेश, तो यानी Q बराबर 1 दे दिया इसने, और E की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम।
ये ई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें रखेंगे हम, तो यानी क्यू की वैल्यू कितनी दी है 1। केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे हमें, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे, ठीक है। इजकल टू एन, और ई की वैल्यू कितनी दी इसने 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ जाएगी ऊपर, ठीक है। और ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 10⁻19 और 10/16। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जा नहीं रहा है तो एक जीरो इसको दे देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर कितनी रह जाएगी 18, ठीक है। एक जीरो, जब हमने 19 की जीरो इसको एक दी तो यहाँ पे 18 जीरो रहे, मतलब 10⁻18 रह गया, ठीक है। इसमें दीजिए डिवाइड, तो 16×5 = 80, 16×6 = 96, तो 6.4 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़े 40, 16×2 = 32, आपका 8 बचा, 8 में पॉइंट लगा, पॉइंट तो लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे तो 16×5 = 5 इंटू 10⁻18। तो यहाँ से जो एन की वैल्यू निकल के आई है हमारी 6.25 इंटू 10⁻18, ये निकल गया है फाइनल। तो कहने का मतलब ये है कि एक कूलम ऋण आवेश के कारण, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश आता है। अगर ये निकल जाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी में से अगर हम निकाल लेंगे तो उसके पास यानी कि धनावेश आ जाएगा, और अगर उसको इतने इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उसके पास 1 कूलम ऋणावेश आ जाएगा, ठीक है। तो यही है, तो देख लीजिए ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दो सूक्ष्म गोले जिनमें से एक पर यदि उनके बीच की दूरी 2 मीटर हो, तो देखिए
इसमें लिख रहा है, इसने उसमें बोला है दो सूक्ष्म गोले जिनमें से एक पर इतने और दूसरे पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी इतनी हो तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। तो एक बार इस क्वेश्चन को वीडियो रोक के कीजिए। तो देखिए, तो उसने उसने बोला है दो सूक्ष्म गोले हैं हमारे पास जिनमें से एक पर इतने इलेक्ट्रॉन की और दूसरे पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो इतने यानी कि n1 बराबर दे दिया उसने 10⁵ और n2 बराबर दे दिया उसने 10⁹ क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कमी हो या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम n से लिखते हैं, तो हमने लिख दिया। और उनके बीच की दूरी उसने 2 मीटर दे दी है, ठीक है। r बराबर 2 मीटर। वैद्युत बल की गणना करवा रहा है, यानी F बराबर निकलवा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², ये फॉर्मूला होता है। तो उसने R तो दे दिया लेकिन Q1 Q2 को पता नहीं है। तो देखिए Q1 Q2 कैसे निकालेंगे हम। हमारे पास Q बराबर एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर N, ठीक है। Q बराबर N ही होता है हमारे पास। तो Q अगर Q1 निकालेंगे, अगर हम Q1 निकालेंगे तो इसके लिए Q बराबर N1 E हो जाएगा। तो N1 की वैल्यू कितनी दी है 10⁵ इंटू E की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q1 बराबर आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁵5 कम हो जाएंगे तो -14 कूलॉम, ठीक है। इतना आ गया। और उसने बोला है कि इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी भी चीज पर इलेक्ट्रॉन की कमी यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकले हैं जब भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी आई, अब इलेक्ट्रॉन की कमी आई यानी इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसकी बॉडी के पास कैसा आवेश रह गया होगा पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव आवेश आया है, ठीक है। Q1 बराबर प्लस का इतना हो जाएगा। अब निकालेंगे हम Q2। तो Q2 के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपका N2E। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा N2 कितना दिया है 10⁹9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो इसकी भी इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है दूसरे गोले पर, यानी दो दो गोले दिए हैं उसने, एक गोला येगा एक गोला येगा, ठीक है। दो गोले दिए हैं उसने, तो एक गोले पर तो इतना आवेश निकल गया, दूसरे गोले पर भी कमी है तो प्लस का ही निकलेगा इस पर भी, ठीक है। इतना आवेश निकल जाएगा कूलॉम में। दोनों पर प्लस प्लस है तो इनके ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर यानी कि प्रतिकर्षित बल लग रहा होगा, ठीक है। तो देखिए और निकालेंगे, अब Q1 निकल आया Q2 निकल आया, R हमको दी है उसने रख लीजिए। अब क्या है, अब तो हो गया F बराबर 9 इंटू K Q1 Q2 अपॉन r², 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन r², 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 9 पहले गुणा कर लीजिए, काट लीजिए इससे, 4 से कितना कटेगा 0.4 बार, ठीक है। 0.4 बार कट गया। आप गुणा कर लीजिए इसका, 9 चौक 36 यानी कि 3.6 इंटू 1.6, 36 की 6 यहाँ से लाई 3 36 18 18 और 3 21 इंटू 36 6 7 5 575 आ गया आपका, है ना, ठीक है। 0.2 का आ रहा है यहाँ पे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.76 इंटू 10⁻14 और 10 कितने हो जाएंगे -24 न्यूटन। तो इतना फोर्स निकल के आएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा आपका जो Q बराबर N फॉर्मूला होता है ये भी लग गया, ठीक है। और Q बराबर N भी लग गया और इसका कूलम का नेम भी इसमें लग गया। तो यानी कि एक क्वेश्चन से उसने 2 क्वेश्चन करवा लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, कंपटीशन में और बोर्ड में भी आ जाता है वैसे ऐसा, यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, तो देख लीजिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। समान आकार के दो सुचालक गोले। किताबें तनाव के बीच तो देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में बोला उसने समान आकार के ए व बी, समान आकार के ए व बी सुचालक गोले एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। प्रत्येक पर प्लस के क्यू कूलम आवेश है।
तथा उनके बीच 10⁻⁻5 न्यूटन का बल लगता है। समान आकार का तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को स्पर्श करता है। उसके बाद उसे गोले ए व बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले के सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन दिया उसने, ठीक है। तो इसका मतलब रोक के देखिए इसको। अब देखिए, अब मैं क्या, तो देखिए इसमें क्या किया है उसने, यानी 2 गोले दे दिए उसने। जैसे एक गोला ये है ए, ये गोला ये है बी, कुछ दूरी पर रखे हैं, कोई भी दूरी मान लीजिए r दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक पर q कूलम आवेश है, प्लस का q, ठीक है। तथा उनके बीच नेट यानी कि उनके बीच जो बल लग रहा है और रखे हुए हैं उनके अंदर बल लगेगा, तो वो दे दिया उसने 10⁻⁻5 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है, बल लगता है। अब देखिए, अब उसने बोला है कि समान आकार का, यानी कि इतने ही समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है। यानी कि अब हम एक तीसरा गोला लेके आते हैं सी, उसको क्या करते हैं, पहले ए से स्पर्श कराते हैं, फिर गोले बी से स्पर्श कराते हैं। तो देखिए क्या होगा कि जब सुचालक यानी कंडक्टर, जैसे मान के चलिए मैंने आपको जो बताया था धातु द्वारा जो आवेशित करने की विधि बताई थी मैंने आपको, धातु द्वारा आवेशित करने की विधि, उसमें क्या था कि एक गोला था ये, एक गोला ये था, ठीक है। अब इनको हम दोनों यानी कि इससे जब इसको बाहर से कनेक्ट करते थे हम, तो क्या होता था, यानी इसका चार्ज और इसका चार्ज, दोनों का चार्ज जुड़ के जो आधा आता था वो रह जाता था एक गोले पर। तो वही चीज इसमें लगती है। अब जैसे मान के चलिए हम एक सी गोला लेके आए सुचालक, अब वो सी गोला लेके आए, वो उन्होंने न्यूट्रल माना है, न्यूट्रल गोला लेके आए जिस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, वो पहले ए से कनेक्ट किया। अब ए के पास कितना आवेश है, क्यू, ए पास कितना आवेश है, क्यू, प्लस के क्यू, और सी के पास कितना आवेश है, 0। तो जैसे हम ए से उसको कनेक्ट करेंगे तो क्यू प्लस 0/2 यानी Q/2। तो जो Q/2 आवेश रह जाएगा, Q/2 आवेश इस पर रह जाएगा, Q/2 आवेश उस पर आ जाएगा, न्यूट्रल वाले पर भी Q/2 आवेश आ जाएगा। क्योंकि हम जब कंडक्टर टच करते हैं, ये हमने विधि पढ़ी थी, तो आवेश आ जाता है। तो वही चीज़ है इसमें भी, हम जब इसको टच कराएंगे तो Q/2 आवेश रह जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये पहले की कंडीशन है शुरुआत की। अब क्या किया है कि उसने टच कराया है, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना आवेश रहेगा, ए के ऊपर, इसके ऊपर रहेगा Q/2 प्लस का, और सी गोले के ऊपर कितना आ गया, जो सी गोला है हमारा, इसके ऊपर कितना आएगा Q/2, ठीक है। इसके ऊपर Q/2 आवेश आ गया प्लस का इसके ऊपर। अब इसने क्या किया है, अब देखिए फिर गोले बी को स्पर्श करता है। तो अब एक ये बी गोला रखा हुआ है, अब क्या करेगा, अब गोले बी को स्पर्श करेगा। तो बी के ऊपर कितना आवेश है, बी के ऊपर तो शुरू से ही प्लस क्यू आवेश है, उसने बोला है दोनों पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और जो सी है हमारे पास, उसके ऊपर अब Q/2 आवेश आ गया है। पहले उसके पास 0 आवेश था, जब उसने हमने ए से टच कराया था उसको, जब उसके पास यानी 0 आवेश था, कोई आवेश नहीं था। लेकिन जैसे ही टच कराने के बाद उसके पास Q/2 आवेश आ गया है। तो इससे टच कराएंगे उस टाइम पर उसके पास Q/2 आवेश होगा, ठीक है। अब हमने इससे टच कराया तो Q/Q प्लस Q/2 अपॉन 2। तो इसको कर लीजिए, क्या आएगा, यानी 3Q/4। अब दोनों जब जैसे ही इससे टच कराएंगे तो दोनों गोलों पर 3Q/4 और 3Q/4 रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर आ गया 3Q/4, और जो सी गोला आया है अब उसके पास कितना फोर्स आ गया, वो आवेश आ गया, सी के पास आ गया आपका 3Q/4, इतना आवेश आ गया, ठीक है। 3Q/4 आवेश आ गया। अब देखिए अब इतना काम कंप्लीट हो गया यहाँ तक। मैंने आपको बोला था जो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ते हैं, फिर वैल्यू रखते हैं, फिर धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब उसने क्या किया, उसके बाद उसे ए व बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है।
जैसे अब आर डिस्टेंस पर रखे हुए थे, अब हमने क्या किया है, ए व बी उसके ठीक बीच में सी गोले को रख दिया है, जिसके ऊपर कितना आवेश आ चुका है, 3Q/4 इतना आवेश आ गया है। ठीक है, तो ये पहले आर थी, अब यहाँ से भी R/2 रह गई और यहाँ से भी R/2 रह गई। ठीक है, यानी R/2 दूरी, यानी जस्ट बीच में उसको रख दिया है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब उसने बोला है गोले सी के ऊपर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना करिए। यानी अब जब सी के ऊपर अब आवेश आ गया है, अब जब आवेश आ गया तो उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी लगेगा, क्योंकि ये इधर से ये पॉजिटिव ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर। ठीक है, तो F1 फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, और ये है बी वाला फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो ये कितना लगेगा, F2 फोर्स लगेगा। ठीक है, अब उसने परिणामी फोर्स निकाला है, यानी कि इसके ऊपर नेट कितना बल लगेगा, नेट बल कितना लगेगा। ठीक है, तो उसी को निकालेंगे हम। तो देखिए, आप पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार, मिटाल के लगाएंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को भी मैं तो देखिए, यानी कि ये गोला है आपका ए, ये गोला है आपका बी, इसके ठीक बीच में समान आकार का गोला रखा है सी, इसके पास Q/2 फोर्स है, वो आवेश है, फोर्स कह देता हूँ, इसको 3Q/4 है इसके पास भी प्लस का 3Q/4। ये इसके कारण F1 फोर्स लग रहा है इधर डायरेक्शन में, इसके कारण F1 फोर्स लग रहा है इधर डायरेक्शन में, F2 सॉरी, और ये जो डिस्टेंस है वो आपकी R/2 है, और ये जो डिस्टेंस है वो आपकी R/2। ठीक है, और जो जब ये इसको हम लेके नहीं आए तो उससे पहले इनके अंदर जो फोर्स लग रहा था ए व बी के बीच, वो आपका लग रहा था कितना, वो लग रहा था आपका ये वाला, ये गोला ए रखा हुआ है, ये गोला बी रखा हुआ है, इनकी डिस्टेंस आपकी R दी है उसने। अब इसके पास प्लस का Q कूलम है, इसके पास प्लस का Q कूलम है, और इनके बीच जो F लग रहा था वो आपका लग रहा था ना 10⁻⁻⁵ -5 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा था। ठीक है, इस चीज़ को हम अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं, उससे भी काम पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, नेट फोर्स पूछ रहा है, तो देखिए F1 फोर्स निकालिए पहले, F1 फोर्स कितना लगेगा, F1 कौन सा लग रहा है, ए वाला लग रहा है F1। ठीक है, दूर की ओर, तो F1 फोर्स कितना, Q/2 इंटू 3Q/4, Q1 Q2 अपॉन R², R कितना है, R/2, तो R² अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो Q² 3/8 इंटू R² अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपकी समझ में आ गई, 4 से कट गया 2 बार, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा F1 फोर्स कितना निकल के आया है, 3Q² अपॉन 2R², ये फोर्स निकल के आया F1। अब ऐसे ही F2 फोर्स निकालेंगे। ठीक है, F2 फोर्स कितना आएगा, ये वाला K 3Q/4 इंटू 3Q/4 अपॉन R²/4, K 3×9 Q² अपॉन 16 R² इंटू 4 से ये कट गया 4 बार, तो यहाँ से आया 9/4 Q² अपॉन R², इतना फोर्स निकल गया। ठीक है ना, ये फोर्स निकल गया हमारा। तो देखिए अब एक चीज देखिए आप, दोनों फोर्स अलग अलग आ रहे हैं हमारे, दोनों फोर्स अलग अलग है। अगर दोनों फोर्स सेम आ जाते तो इसके पास फोर्स ही नहीं लगता है, फिर तो न्यूट्रल पॉइंट पर आ जाता, मैंने आपको कल बताया था।
अब अलग अलग फोर्स आ रहे हैं, तो एक फोर्स इसमें से कम होगा, एक फोर्स ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा फोर्स होगा उसके पास नेट, जैसे मान के चलिए ये भी आपके पास बॉडी है, ठीक है। अब इसको ये इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन के बल से, और ये इधर को खींच रहा है इससे 7 न्यूटन के बल से। तो ये वस्तु किधर जाएगी? ये वस्तु इधर जाएगी ना, क्योंकि इधर का फोर्स ज़्यादा है, तो वस्तु इधर जाएगी। तो उस पर नेट बल इसका कितना लगेगा? नेट बल लगेगा इसके पास 2 न्यूटन, इधर की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। नेट फोर्स इतना ही तो लगेगा इसके ऊपर। उसी प्रकार इसके अंदर देखेंगे तो देखिए इसके अंदर इतने न्यूटन फोर्स लग रहा है F1, यानी ए इसको इतने न्यूटन के प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसको इतने न्यूटन से प्रतिकर्षित कर रहा है। तो देखिए कौन सा फोर्स ज़्यादा है। तो ये चीज़ तो दोनों मतलब सेम ही है, Q²/R², ये तो सेम ही है। और 3/2 बराबर कितना होता है? 1.5 होता है। और 9/4 बराबर कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट, और 10 आएगा तो यानी कि 2 और 5, ये हो जाएगा। तो कौन सी संख्या ज़्यादा है? ये वाली संख्या ज़्यादा है, यानी कि ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, F2 फोर्स ज़्यादा होगा। तो ये F2 फोर्स है, ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट नहीं करेगा, ये फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो इधर निकल के आएगा। तो क्या करेंगे, जब ये फोर्स बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, उतना ही तो फोर्स निकल के आएगा। तो देखिए अब इसमें से घटाएंगे, यानी F2 माइनस जो नेट फोर्स परिणामी बल, नेट फोर्स नेट, F नेट मान लीजिए इसको, वो निकल गया था आपका F2 माइनस F1, यही तो निकल जाएगा। देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो अब देखिए अब कैसे निकालेंगे इसको, तो वैल्यू रखेंगे हम सीधे डायरेक्ट इसमें 9/4 KQ² माइनस 3/2 KQ²/R²। KQ² कॉमन आ गई, तो KQ² कॉमन आ गई, यहाँ से निकल गया 9/4 माइनस के 3/2, ठीक है। तो देखिए KQ²/R², 4 LCM आ गया, 9 - 6। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये तो आप समझिए, ये फोर्स में निकलेगा, इस चीज़ को मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना वैसे इसको। ये निकल के आएगा 3/4, ठीक है। अब देखिए, अब ये KQ² जो वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू कुछ होगी, जब तो आपका जो फोर्स निकल के आएगा वो निकल गया। तो देखिए ये उसने दिया हुआ है, ये वैसे ही नहीं दिया है। क्वेश्चन में जो भी चीज़ दी जाती है उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, ठीक है, इसलिए दिया है। अब देखिए इन दोनों के अंदर फोर्स कितना लग रहा है आपका? इतना ही तो लग रहा है। तो फोर्स निकालिए इन दोनों के अंदर। तो इन दोनों के अंदर फोर्स कैसे निकला? F बराबर कितना हो जाएगा? Q/R डिस्टेंस है, तो R²। तो F बराबर कितना लगा? KQ²/R²। इसके अंदर ये किसके बराबर दिया है उसने? 10⁻⁻5 न्यूटन के, ठीक है। ये देखिए ये दिया हुआ है। तो जो इसकी वैल्यू है वो 10⁻⁻5 न्यूटन है। तो देखिए F नेट बराबर आएगा आपका 3/4 इंटू 10⁻⁻5। तो F नेट बराबर आ गया आपका 0.75 इंटू 10⁻⁻5। तो F नेट इसकल टू आ गया आपका 7.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ये आंसर निकल के आएगा। तो जो क्वेश्चन हमारा जो बड़ा सा क्वेश्चन था वो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। देख लीजिए आप इसको, आपकी समझ में तो आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना और दोबारा समझ, ठीक है। अब देखिए, अब एक हमारी एक वैरायटी होगी, ठीक है। देखिए अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट रुकिए प्लीज।
दो स्थिर आवेश देखिए। आप वीडियो को रोकिए और देख कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में बोला है उसने दो स्थिर आवेश क्रमशः 4 कूलम प्लस के माइनस के 6 कूलम के बीच लगने वाला आकर्षण बल 6 न्यूटन है, ठीक है। यदि उन्हें परावैद्युतांक 4 वाले माध्यम में समान दूरी पर रखें तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पेज के क्वेश्चनों में क्या होता है, क्वेश्चन पढ़िए पहले, फिर जो दिया हुआ है उसे लिखिए, तो फॉर्मूला लगाइए, फिर देखिए क्या क्या लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया आपको Q1 बराबर दे दिया प्लस के 4 कूलम, Q2 बराबर दे दिया माइनस के 6 कूलम, और जो उनके बीच बल लग रहा है F बराबर दे दिया 6 न्यूटन। और उसने दे दिया है यदि उन्हें परावैद्युतांक को हम किससे लिखते हैं, K से, तो K बराबर 4 दे दिया उसने। परावैद्युतांक की कोई मात्रक नहीं होता है तो उसने कोई मात्रक नहीं दिया। वाले माध्यम पर रखने समान दूरी पर, यानी जितनी दूरी पर उसको उसने वायु में रखा है, वायु में रखा हुआ है पहले, जितनी दूरी पर उसने वायु में रखा है उतनी दूरी पर उसने उनको यानी इतने परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया है, ठीक है। तो उनके अंदर लगने वाले आकर्षण यानी F मीडियम का माध्यम का M मान लेते हैं, FM निकलवा रहा है, ठीक है। तो FM कैसे निकालेंगे, तो देखिए। तो इधर देखिए एक बार मैं और एक बार समझा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। जैसे एक आवेश तो आपका ये प्लस के 4 कूलम और ये आवेश है माइनस के 6 कूलम, इनकी डिस्टेंस मान लीजिए कोई R डिस्टेंस दे दी उसने। अब इनके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो F बराबर 6 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। जब इनको प्लस के 4 कूलम माइनस के 6 कूलम डिस्टेंस सेम दे रहा है, वो सेम डिस्टेंस पर रखते हैं, लेकिन इसका जो माध्यम का इसको जब M माध्यम में रखते हैं तो इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसने 4 दे दिया है, ठीक है, ये दे दिया। अब इसमें जो बल लग रहा होगा FM, इस माध्यम में जो बल लग रहा होगा वो निकलवाना है, ठीक है। तो आपको मैंने कल बताया था
कि जैसे किसी भी माध्यम में ले जाते हैं तो जो भले ही आपकी डिस्टेंस सेम हो, आवेश भी सेम हो, लेकिन आपका फोर्स चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि माध्यम की वैद्युतशीलता चेंज हो जाती है। वैद्युतशीलता क्या होती है वो मैंने आपको कल बता ही दिया था, एप्सिलॉन के बारे में बताया था, वही वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, तो इसके अंदर जो फोर्स लगेगा यानी एफ मीडियम, एफ मीडियम बराबर क्या होगा के, एफ मीडियम बराबर कितना हो जाएगा के, डायरेक्ट हम इसका फोर्स निकालते हैं तो के Q1 कितना है, के की वैल्यू कितनी होती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे मत कीजिए, एफ मीडियम बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे हम, एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो एप्सिलॉन नॉट क्या होती है वैद्युतशीलता, लेकिन एप्सिलॉन नॉट किसकी वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ये माध्यम आ गया है तो उसमें माध्यम की वैद्युतशीलता लगाएंगे यानी एप्सिलॉन एम लगाएंगे। अब एप्सिलॉन एम कैसे लगाएंगे, वो एप्सिलॉन एम क्या होगा, तो एप्सिलॉन एम को निकालने के लिए उसने आपको परावैद्युतांक की वैल्यू दे दी है 4। तो एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन एम का आपका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन एम इक्वल टू होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो एप्सिलॉन एम इक्वल टू के कितना दे दिया उसने 4, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उसने कितनी दी आपको, एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ठीक है, तो ये निकला है 4 एप्सिलॉन नॉट, यही रखेंगे इसमें। तो देखिए एफ एम बराबर आ गया उसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 ऐसे आ गया, मैंने मतलब उल्टा कर दिया उसको, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गया इंटू Q1 Q2 अपॉन आर, ये आ गया। अब देखिए इतना निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लगाने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता है, एफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एफ एम बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है के, तो के हो जाएगा अपॉन 4 आ गया इंटू Q1 की वैल्यू पता है, Q1 की वैल्यू कितनी है सेम ही है तो 4 हो गई इंटू Q2 की वैल्यू कितनी दी उसने माइनस के चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे पास के की वैल्यू भी हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, उसी हम रख देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, आर स्क्वायर क्या क्या होगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर निकालने के लिए हमें उसने एक चीज़ दे दी है कि जब ये आवेश निर्वात में रखे हुए हैं तो उनके अंदर एक फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का। ठीक है, तो वहीं से निकलेगा। तो देखिए इसके अंदर कितना फोर्स निकलेगा, एफ इजिकल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के, Q1 की वैल्यू कितनी 4, Q2 की वैल्यू 6 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को इधर ले जाएगी, एफ को इधर ले जाएगी, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 6 अपॉन एफ नीचे आ गया, एफ की वैल्यू कितनी है 6, तो इस एफ की वैल्यू रख दीजिए 6 से 6 कट गया, आर स्क्वायर बराबर 9 चौक 36 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। आर की वैल्यू क्या करोगे निकालोगे, जब आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ही डल जाएगी इसमें। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी निकल है यहाँ से, तो इसमें डाल दीजिए आप। ये इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, एफ एम बराबर आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर वैल्यू 36 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, इससे ये कट गया और 4 से 4 कट गया, 9 से 36 कट गया, 4 बार 9 चौक 36 होता है, और 2 और ये 3, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा 3/2 यानी 1.5। तो जो एफ एम की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से वो आ रही है 1.5 न्यूटन। तो ये आता है आपका एफ एन एफ यानी फुल एंड फाइनल आंसर एफ एन एफ। ये आता है आपका मीडियम का, जो उसने ये तो पूछा था मीडियम में कितना, एंड जब इसके इतने मीडियम में ले जाते हैं एफ एम कितना निकलेगा, मीडियम का फोर्स कितना निकलेगा, तो वो इतना निकलेगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। अब कराता हूँ एक और क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने बोला है, एक बार आप वीडियो रोक के कीजिए, इसको कीजिए को करने की कोशिश कीजिए कैसे हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है उसने, दो बिंदु आवेश क्रमशः इतने माइक्रोकूलम और इतने माइक्रोकूलम, इतने माइक्रो एक दूसरे से इतनी मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। बताइए कि इन दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है, यानी कि कोई बल ना लगे, यानी रेखा पर कौन सी जगह पर रखा जाए कि कोई बल ना लगे, एक तरह से न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन है। यानी कि जैसे ये देखिए, जैसे ये आवेश है 1 माइक्रोकूलम का और ये आवेश है माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम का, ये आवेश दी गए हैं उसने और इनको 0.4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो यानी कि एक तीसरा आवेश मान के चलिए, वो क्यू आवेश लिया हमने, तीसरा क्यू आवेश कहाँ पर रखा जाए, रेखा पर कहाँ पर रखें कि कोई बल नेट बल 0 हो जाए। तो यानी कि इसी में कहाँ पर रखा जाए कि नेट बल 0 आ जाए, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट का एक क्वेश्चन है, उस पर नेट बल 0 आ जाए, ठीक है। तो देखिए अब इसकी प्रकृति देखिए, केस यानी कौन सी क्वालिटी का क्वेश्चन है।
इसमें क्या दिया है उसने, एक एक आवेश तो प्लस का दिया है, ये प्लस का, ये ठीक है प्लस का लिख लीजिए, ये प्लस का है, एक माइनस का है। जब प्लस माइनस आए तो क्या होता है, तो प्लस माइनस आता है तो आवेश उधर मिलता है जिधर जिधर का आवेश कम होता है। तो देखिए इसमें कौन सा आवेश कम है, ठीक है। ये मैं आपको कल अच्छी तरीके से पढ़ा सका हूँ। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। कल की क्लास देखना, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए जिधर कम आवेश होगा उधर रखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे केवल, ठीक है। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो एक 1 है, एक 0.25 है। तो कौन सा वाला कम है, 0.2 वाला कम है ना, 1 तो बड़ा होगा इससे, तो इधर की डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मिल गया, ये जिसकी यहाँ से डिस्टेंस है वो एक्स है, इस वाले आवेश की यहाँ से डिस्टेंस एक्स है। यहाँ पर आपका जो यानी कि क्यू आवेश है यहाँ पर उसको रखे जाएंगे। इस जगह पर जब क्यू आवेश को रखेंगे हम, प्लस का क्यू आवेश मान लीजिए, क्या था हमारे प्लस माइनस उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एक ही चीज़ निकलती है। तो जैसे यहाँ पर रखेंगे जब हम आवेश को, तो उस पर नेट बल 0 हो जाएगा। मान लिया हमने एक्स डिस्टेंस पर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके द्वारा इस पर फोर्स की तरफ क्या लग रहा हो, प्लस प्लस, इधर ही डायरेक्शन में लग रहा होगा, F1 फोर्स मान लीजिए इधर लग रहा है, ठीक है। माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा तो इधर लगेगा F2 फोर्स। तो माना F1 बराबर क्या है, F2 फोर्स बराबर, मान लिया हमने इस डिस्टेंस पर इसका फोर्स बराबर हो गया और एक न्यूट्रल पॉइंट पर आ गया, इसलिए इस पर कोई फोर्स नहीं होगा, यानी फोर्स बराबर होगी, ठीक है। तो देखिए F1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 1 इंटू माइक्रो कूलम को हम 10⁻⁻6, ठीक है। जैसे 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। माइक्रो यानी 10⁻⁻6 हो जाता है। ये हो गया इंटू, केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, वो नहीं रखते हैं, चिन्ह नहीं रखते हैं। 0.25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ से 0.4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F2 कितना है, F2 ये वाला फोर्स है, इससे इस पर लग रहा है, तो ये इधर डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा कि 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू, अरे ये गलत रख दिया मैं, यानी इस पर फोर्स देख रहा है ना, तो ये फोर्स क्यों है, ये इसका आवेश क्यों लिख दिया, ठीक है। इस जगह तो क्यू आएगा, क्यू आवेश लगाया ना हमने, तो क्यू आवेश आ गया, ठीक है। तो अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है वो काट लीजिए, ये कट रहा है, ये कट रहा है, क्यू से क्यू कट रहा है, इससे ये कट रहा है, ठीक है। अब देखिए 1/0.4 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 25/x। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है। तो वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 1/0.4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.5 एक्स, ठीक है, ये आएगा। अब कैंची का गुणा कर लीजिए तो यहाँ से निकल के आएगा एक्स इज इक्वल टू 5 चौक 20 0.2, ठीक है, 5 चौक 20 0.2 प्लस 0.5 एक्स, ठीक है। ये इधर आ जाएगी एक्स आपकी, तो रह जाएगा 0.5 एक्स इक्वल टू 0.2, पॉइंट से पॉइंट गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो निकल के आ रही है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी 2/5 यानी 0.4, तो एक्स इक्वल टू 0.4 मीटर। तो इस वाले आवेश से, यानी कि माइनस का जो 0.25 आवेश दिया हुआ है, इस आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु पर हम तीसरा आवेश रखेंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि वो संतुलन में आ जाएगा आवेश। तो उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, और इतनी दूरी पर निकलेगा जो निकलवा रहा था हमारा मैन आंसर लिया, ठीक है, फुल एंड फाइनल।
तो ये देखिए, तो ये क्वेश्चन हो गए। तो एक मिनट रुकिएगा, मैं टाइम देखता हूँ पहले। तो अब क्लास का यानी कि टाइम हो गया। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जितना भी हमने अब तक पढ़ा हुआ है उसके ऊपर ये जो हमने 5 क्वेश्चन कराए हैं, आपके 5 क्वेश्चन कराए हैं। और जो अब तक मैंने जो 3 क्लासों में कराया आपको, ठीक है, जो मैंने, ये तो आपको मटेरियल इसको डाल देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो मैंने आपके 5 क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये जो 5 क्वेश्चन कराए हैं, जो पहले मैंने इनसे पहले जो 3 क्लास कराई हैं मैंने आपकी, जो 3 क्लास हो चुकी हैं इस क्लास से पहले, तो उन तीनों क्लासों का इन 5 क्वेश्चनों से रिवीजन हो गया होगा आपका। यानी कि मैंने 5 और 3 क्लास में जो जो कराया हुआ है उन सभी का रिवीजन मैंने इस 5 क्वेश्चन में ले लिया, ठीक है। जैसे गुणों के बारे में पढ़ा था, सारे गुण 2-3 गुण पढ़े तो उनका भी इनमें यूज हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, धातु वाला जो पढ़ा धातु के द्वारा, उसका यूज हुआ है। कूलम के नियम का यूज हुआ है इन 5 क्वेश्चनों में, ठीक है। परावैद्युतांक के बारे में पढ़ा था, वैद्युतशीलता के बारे में पढ़ा था, उसका भी यानी कि इन क्वेश्चनों में यूज हुआ है, ठीक है। और आपका यानी कि जो कुछ भी पढ़ाया 3 दिनों में उन सब चीज़ों का यूज हो गया है, ठीक है। तो मैंने उसी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन बनाए थे आपके लिए और आपको करा दिए, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चनों से, इन क्वेश्चन जो कराए हैं इनसे आपका रिवीजन तो हो गया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई ढंग से। मतलब आप खुद, ये तो मैंने कराया है, ठीक है, और आपने भी किए हैं, ये कोई बात नहीं, आपने वीडियो रोक के किए हैं, मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस है। लेकिन और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि इसको परमानेंट करने के लिए, मैंने आपको कल भी बताया था, एक ग्रुप बनाया मैंने टेलीग्राम पर, जिसको जैसे कि आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @BPC07। जब इस चीज़ को आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो हमारा लोगो आएगा और उस पर लिखा हुआ होगा आगे बालाजी फिजिक्स क्लासेस। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उससे आपको बहुत फ़ायदा है। उससे आपको ये फ़ायदा है, जिससे आप, मैंने जितना कुछ करा दिया है उसके उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और ज़्यादा, जिनको आप प्रैक्टिस कीजिए। जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे लेवल 2, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड। जिसमें मैंने लेवल फर्स्ट में आपके जैसे इजी तो सभी होता है, जैसे आपने जो कर लिया वो सब इजी है, तो आप मॉडरेट मान के चलिए कि आपको उसमें मॉडरेट सवाल है, ठीक है। जैसे मतलब जैसे टॉपिक वाइज इस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये 5 सवाल किया है तो इनमें टॉपिक लगाया, उसी तरह के छोटे छोटे मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन है लेवल फर्स्ट में। लेकिन जो लेवल सेकेंड में क्वेश्चन है उसमें आपके कंपटीशन वाले क्वेश्चन है। लेवल सेकंड में आपको कंपटीशन वाले क्वेश्चन है। कंपटीशन वाले जैसे आपके एयरफोर्स की फिजिक्स में पूछे जाते हैं, एनडीए की फिजिक्स में पूछे जाते हैं, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की में पूछे जाते हैं, और आपके बोर्ड में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर में, और आपके जो आईआईटी जेई में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, जेई मेंस में पूछे जाते हैं, है ना। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, उन क्वेश्चनों को करने से आपको बहुत कुछ मिलेगा, यानी चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आप उन क्वेश्चनों को कीजिए, इस ग्रुप से जुड़िए, और मैंने जो क्वेश्चन डाले आप उनको कीजिए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए उसमें मैसेज कीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है मेरे पे, उस क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। और एक बार अगर हम पता चला, अगर आप कमेंट में लिखोगे तो हम यहाँ पर भी उस क्वेश्चन को समझाएंगे आपको, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो यानी कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप ग्रुप से जुड़ोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मतलब ग्रुप से जुड़े हैं, तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर कि हाँ, यानी कि जो मेरे साथी जो कैमरे के पीछे हैं वो क्वेश्चनों को कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप कीजिए, मेरी ये वो है, इनको आप कीजिए, ठीक है। और आज का जो लेक्चर मैंने आपको कराया, 5 क्वेश्चन कराए, वो कैसे लगे, ठीक है, उसे आप कमेंट में बताइएगा मेरे को। और कोई भी अगर लेक्चर में कमी आई हो उसको आप कमेंट बताइए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और तो ये अब हम कल, हमारा ये जो कूलम का नियम है वो हमारा
कूलम के नियम के बारे में और चार्ज के बारे में, यानी जो कहानी होती है वो हमारी कल आज मतलब बहुत अच्छी से पढ़े। अब कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र का। जैसे हमारा चैप्टर का नाम था, चैप्टर का नाम हमारा क्या था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यही तो था। तो वैद्युत आवेश के बारे में हम जब से हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, आवेश के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, कूलम के नियम में आवेश के बारे में था। अब हम बात करेंगे क्षेत्र के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। अब कल वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो कल ही बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो जितना भी पढ़ा हुआ है आप अगर आप पहले पीछे के जो, जैसे आपने आप मान के चलो इस लेक्चर को देख रहे हो, उससे पहले आप पीछे के लेक्चर देखिएगा, जिससे ये वाले जो क्वेश्चन कराए हैं वो समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले कल के लेक्चर में, इससे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।